फुल जानकारी स्प्लिट एसी फिट। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं स्प्लिट एसी को अनइंस्टॉल कैसे करें। पूरे जीरो लेवल से हम आप लोगों को बताने वाले हैं किस तरह स्टैंड बैठाते हैं, किस तरह उसकी पाइप को जोड़ते हैं, सेक्शन पाइप और डिस्चार्ज पाइप को कैसे जोड़ते हैं और उसका पानी जो पाइप होता है वो कैसे जोड़ते हैं। सारी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। मैं हूं शंकर यादव, आप लोग देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल शंकर यादव ऑफिशियल। जो लोग नए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन घंटी को ऑन कर दे ऐसी नई वीडियो देखने के लिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर स्प्लिट एसी को कुछ इस तरह बाहर निकाल लेंगे। निकालने के बाद और यहाँ से हम जो स्प्लिट एसी में से पानी चूता उसका पाइप हम यहाँ पर खोल लेंगे। खोलने के बाद पाइप को इस तरह हम बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पर लॉक लगा रहता है थोड़ा से, और इस तरह हम थोड़ा फंस रहा है इसे हटा देंगे और इस तरह बाहर निकाल लेंगे। निकालने के बाद इसके ऊपर जो टेप लगा हुआ टेप निकाल लेंगे और पाइप को बाहर कर देंगे। यहाँ पर सेक्शन पाइप और डिस्चार्ज पाइप को कुछ इस तरह अलग कर लेंगे। यहाँ पर देखिए हॉल में 2 एसी हैं जिसका स्टैंड यहाँ पर बैठा दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। और ये स्प्लिट एसी यहाँ पर फिटिंग करेंगे। यहाँ पर कुछ इस तरह कुछ सेटिंग रहती है, नीचे से सेटिंग पहले कर लेंगे, फिट कर लेंगे और स्क्रू देख लेंगे ढीला नहीं है तो उसे भी यहाँ पर सारी चीज़ें चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद स्टैंड पे तब एसी को बैठाएंगे। देखिए एसी जो हो यहाँ पर नई एसी और पुरानी एसी दोनों है। यहाँ पर ये थोड़ा ओल्ड एसी है, आप लोग देख सकते हैं, देखते ही आपको पता चल जाएगा। और यहाँ पर ये न्यू एसी है। और यहाँ पर देखिए एक एसी डाइनिंग एरिया में लगी हुई है। अब हम आप लोगों को इधर से दिखा देते हैं तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो लाइट कुछ लटकी हुई है और स्प्लिट एसी और बाकी यहाँ पर काम चल रहे हैं। तो यहाँ पर स्प्लिट एसी बैठाने का फुल सेटिंग पूरी जानकारी हम आप लोगों को बताएंगे, एकदम जीरो लेवल से सही तरीका क्या है इस स्प्लिट एसी बैठाने का। तो सबसे पहले स्प्लिट एसी का जो सेक्शन पाइप और वायर आया हुआ है उसे जो है यहाँ साफ़ कर लेंगे। साफ़ करने के बाद सेक्शन पाइप और डिस्चार्ज पाइप को कुछ इस तरह हम मोड़ देंगे। एसी का जो प्लेट होता है, जो स्टैंड होता है, उसके साइड नीचे का जो धार होती है वहाँ पर इस तरह मोड़ देंगे। और ये रहा हमारा पानी वाला पाइप। तो पानी वाले पाइप को हम इस तरह कट कर देंगे, कट करके इतना छोटा कर देंगे। देखिए हर जगह बैठाने का अलग अलग तरीका रहता है, लेकिन यहाँ पर हम आप लोगों को एकदम सही तरीका बताएंगे। तो यहाँ पर इसे हम अच्छी तरह से साफ़ कर देंगे। साफ़ करने के बाद अब हमें कितना आवश्यकता है डिस्चार्ज पाइप को और सेक्शन पाइप को अलग करने के लिए, तो जो टेप मारा हुआ है वो टेप को हम पहले अलग अलग जो है बीच में से हैक्सो से काट लेंगे। देखिए टेप छुड़ाने के लिए हम छुड़ा भी सकते थे, लेकिन यहाँ पर कट करने से हमें फ़ायदा क्या है कि जो इसके ऊपर यहाँ पर 4 mm का जो ये वायर है और ये वायर को साथ में ही लेके आना है सेक्शन पाइप और डिस्चार्ज पाइप के बाद। अब यहाँ पर जो है हम इसे कट करेंगे इस तरह। तो यहाँ पर 100 से कट कर दिए। कट करने के बाद इसके अंदर हम बोल्ट को डाल देंगे। बोल्ट को डालने के बाद इसके मुंह को हल्का चौड़ा करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पर क्लम्पू लगाएंगे। क्लम्पू लगाने के बाद यहाँ पर फाइल मारेंगे। पहले हम मेजरमेंट करेंगे। तो देखिए 100 है, 100 से कट कर लिए। अब इसके अंदर हम इसे बोल्ट को डाल देते हैं। डिस्चार्ज पाइप और सेक्शन पाइप के दोनों सिरों पे हम एक एक बोल्ट डाल देंगे। जो बोल्ट उसमें जाके फंसेगा, फंसने के बाद दोनों एक साथ जब हम कसेंगे तो बराबर से कसा जाएगा। तो इस तरह पहले हम नोजल प्लायर से उसका मुंह हल्का फैला देते हैं। देखिए बोल्ट डाल दिए। अब इसके ऊपर हम फाइल मार देते हैं ताकि इसके ऊपर जो हल्का हल्का जो जब हम पाइप को काटे थे तो उसमें बारीक जैसा था उसे मुलायम कर देंगे, एकदम एक लेवल कर देंगे ताकि पाइप का जो दोनों जॉइंट है वो बराबर सही से बैठे। ये नोकीला रहेगा तो बराबर बैठेगा नहीं, लीकेज होने का डर रहता है। तो यहाँ पर हम अच्छे तरह से फाइल को मार दिए। अब फाइल मारने के बाद जो है यहाँ पर क्लम्पू लेके आएंगे। क्लम्पू से वहाँ पर सेटिंग रहता है क्लम्पू का, जितने पे आप रखना चाहेंगे उतने पे ही इसका मुंह उतना ही चौड़ा होगा। जितना चौड़ा आपका बोल्ट का सिर मुंह रहता है उतना ही चौड़ा होगा। तो आप यहाँ पर देखिए ध्यान से, इसे हम अच्छे तरह से चारों तरफ से पहले फाइल मार देंगे। फाइल मारने के बाद इसे चेक करेंगे। एक बार में अगर नहीं होता तो आप कई बार ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर जो पतली वाली पाइप है वहाँ पर भी हम फाइल मारेंगे। तो यहाँ पर अच्छे तरह से फाइल मारने के बाद ही क्लम्पू लगा के इसे हम सही करने वाले हैं। थोड़ा वक्त लगेगा इसमें, लेकिन आप लोगों को पूरी जानकारी मिलेगी, पूरी फिटिंग की जानकारी मिलेगी।
और जो है इनपुट आउटपुट के बारे में भी जानकारी मिलेगी। एसी का जो आउटडोर रहता है वहाँ पर किस तरह पाइप ज्वाइन की जाती है, सेक्शन पाइप डिस्चार्ज पाइप को, और जो है एसी स्प्लिट एसी के पास कैसे। देखिए ये क्लम्पू है और इसमें साइज लिखा हुआ रहता है, उसी साइज पे हम इसे सेट करेंगे। सेट करने के बाद अब इसके ऊपर भी एक क्लम्पू लगेगा, ये तो है साइड से, लेकिन एक है मुंह फैलाने वाला, इसे हम अच्छे तरह से टाइट कर लेंगे। इसे आप कितना भी टाइट करेंगे, जब आप साइज के हिसाब से लगाएंगे तो पाइप पे थोड़ा भी बल नहीं पड़ेगा, बस एक सपोर्ट के लिए ये लगाया जाता है। इसका मुंह जो है अच्छे तरह से फैल जाए और बोल्ट पे बराबर बैठे। अब देखिए ये जो क्लम्पू है, अब इस क्लम्पू को हम इस तरह यहाँ से लगाएंगे ऊपर की तरफ और इसे हम अच्छे तरह से टाइट करेंगे। जैसे जैसे हम इसे टाइट करते जाएंगे वैसे वैसे जो है पाइप का मुंह हल्का हल्का बड़ा होते जाएगा। ऐसा लगेगा जैसे कि हम कंपनी से रेडीमेड लेकर आए हुए हैं। अब इसे हम वापस खोल देंगे। खोलने के बाद जो मोटी वाली पाइप है उसमें लगाएंगे, तो दोनों का साइज अलग अलग रहता है। अगर अच्छे से नहीं लगेगा तो क्लम्पू हम वापस लगा के उसे बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर साइज अलग है, सबसे बड़े वाले खांचे में यहाँ पर फिट किया जा रहा है। फिट करने के बाद क्लम्पू को हम अच्छे तरह से यहाँ पर टाइट करेंगे। जिस तरह क्लम्पू को हम इस तरह अच्छे तरह से टाइट कर रहे हैं, टाइट करने के बाद हम वापस जो है इसका भी सिरा जो है पाइप का मुंह आगे का जो छेड़ा होता है उसे बड़ा करेंगे। तो देखिए यहाँ पर इस तरह हम जो है स्प्लिट एसी का बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पर आप कितने भी टन की एसी लगाएं, चाहे 1 टन का, चाहे 1.5 टन का हो, चाहे वो 2 टन का, चाहे 2.5 टन की एसी हो, लेकिन आपको तरीका यही रहेगा, सही तरीका यही रहेगा आपका कनेक्शन करने का, पाइप का ज्वाइन करने का। आप छोटी एसी लगा रहे हैं या बड़ी एसी लगा रहे हैं, उससे आपका कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपको सेम इसी तरह ये कैंसिल वायरिंग है, मतलब कैंसिल वायरिंग भी है और कैंसिल पाइपिंग भी है। ये दीवार के अंदर से देखिए गया हुआ है। जब यहाँ पर स्प्लिट एसी लगेगी तो इसकी पाइपें ढक जाएंगी, आपको सिर्फ एसी दिखाई देगी और जो है पाइप बिल्कुल नहीं दिखाई देगी। तो देखिए यहाँ पर जो है यहाँ पर ऑलरेडी बैठा दिया गया। अब यहाँ से स्प्लिट एसी का ऊपर का जो है कवर निकाल लेंगे। कवर निकालने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर हम आप लोगों को दिखा दें, ये देखिए पाइप का है, पाइप और सेक्शन और डिस्चार्ज पाइप दोनों हम आप लोगों को दिखा देते हैं। एसी स्प्लिट एसी का जो देखिए सेक्शन पाइप और डिस्चार्ज पाइप सबसे पहले हम यहाँ पर चेक कर लेंगे, देख लेंगे अच्छी तरह से। कभी काल स्प्लिट एसी लाते समय डैमेज हो जाती है, कोई दिक्कतें आ जाती हैं, तो वहाँ पर टांगने के बाद भी हमें डबल मेहनत करनी पड़ती है। तो यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक है, सब चीज़ें आप लोगों को पता है कि अब जितनी भी स्प्लिट एसियाँ आ रही हैं सब में ऑटोमेटिक है। तो यहाँ पर ये फिट हो गई है। अब हम ये दूसरी वाली स्प्लिट एसी लेकर जाएंगे उस साइड, बाएं साइड में जो है फिटिंग करना भी बाकी है, तो वहाँ पर फिटिंग करेंगे। फिटिंग करते समय आप लोगों को दिखाएंगे किस तरह इसकी फिटिंग की जाती है। तो देखिए बड़ी मुश्किल से एक आदमी अकेला कैसे स्प्लिट एसी को फिट कर सकता है, ये बहुत ज़रूरी है जानना। तो चलिए अब यहाँ पर देखिए स्टैंड तो लग गया। अब ये इस स्प्लिट एसी को इस तरह उठाएंगे और इसे बराबर से आप रखेंगे और खांचे में आराम से बैठ जाएगा। अब यहाँ पर डिस्चार्ज पाइप को और सेक्शन पाइप को जोड़ देंगे। देखिए डिस्चार्ज पाइप और सेक्शन पाइप को यहाँ पर दोनों को इतना ध्यान देना है कि जब भी हम स्प्लिट एसी को फिट करें, पाइप को काटें, तो पाइप ना तो छोटा होनी चाहिए ना तो बड़ा होना चाहिए, क्योंकि छोटी पाइप अगर हो गई तो वो समझ जाइए तो बड़ी तो हो नहीं सकती है, लेकिन बड़ी रहेगी तो छोटी हो जाएगी काटने के बाद। लेकिन छोटी हो गई तो उसे आप बैठाने के लिए पूरा स्टैंड को निकालना पड़ेगा, फिर स्टैंड घुसकाना पड़ेगा, यानी बहुत मगजमारी हो जाएगी। तो यहाँ पर आप ध्यान से वीडियो को देखिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए हम पतली वाली पाइप जोड़ रहे हैं। यहाँ पर देखिए बोल्ट को पहले हम इसमें डाल दिए थे और इसी बोल्ट को यहाँ पर अच्छे तरह से टाइट कर देंगे। अभी हाथ से टाइट करने के बाद हम इसे रिंच से भी टाइट करेंगे ताकि अच्छे तरह से पकड़ ले। उसके बाद इसके ऊपर हम स्प्रे या झाग मारेंगे कि ये लीकेज तो नहीं है, इसे चेक करेंगे।
इसे स्प्लिट एसी को यहाँ से थोड़ा से खोलेंगे, खोलने के बाद अच्छे तरह से चेक करेंगे। तो चलिए अभी सेक्शन पाइप और डिस्चार्ज पाइप दोनों को हम जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद इसमें हम टेप मारेंगे। इसमें ब्लैक टेप मारा जाता है 100% में 90% आप लोगों ने देखा ही होगा कि स्प्लिट एसी में ब्लैक टेप क्यों मारा जाता है। अगर आप लोगों किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि स्प्लिट एसी हो, चाहे वो विंडो एसी हो, चाहे वो डग एसी हो, उसमें ब्लैक टेप क्यों यूज किया जाता है। तो आगे हम आप लोगों को बताते हैं। ये जो देखिए पाइप है, पानी वाली पाइप है, ये बड़ी है। अभी इस पाइप को साइज से हम नाप के काट लेंगे। काटने के बाद इसमें बराबर से इसे भी ज्वाइन करेंगे। इसके ज्वाइन करने के लिए कपलिंग आता है। एक कपलिंग को यहाँ पर लगा देते हैं। ऑलरेडी इसमें कपलिंग दिया हुआ रहता है। अब ये रहा हमारे पास 4 mm का वायर केबल है और यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 कनेक्शन है, ताकि हमारे जो है एमसीबी से 3 ही कनेक्शन आते हैं, न्यूटन फेस अर्थिंग, लेकिन यहाँ पर हमें 4 कनेक्शन दिया नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए जो केबल है, अब इस केबल में भी 4 वायर हैं और 4 वायर को कैसे कनेक्ट करेंगे, कहाँ पर कनेक्ट करेंगे या 4 वायर इसमें कैसे कनेक्ट होते हैं, चौथा वायर क्या है, ये ज़रूर हम बताएंगे आप लोगों को वीडियो को लास्ट तक ले। तो अब तक आप लोग बने रहिए। तो अब चलिए यहाँ पर स्प्लिट एसी को अच्छे तरह से फिट कर दिए हैं और यहाँ पर सेक्शन पाइप, डिस्चार्ज पाइप और पानी का पाइप जो है उसे भी जोड़ दिए हैं। पानी का पाइप भी कैंसिल है और डायरेक्ट बाहर चला जाएगा, जहाँ पर आउटडोर का हमारा स्प्लिट एसी की मशीन रखी हुई है वहाँ पर चला जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो वायरिंग की गई है, इलेक्ट्रीशियन की जो वायरिंग की गई है, स्विच जो है वो भी आउटडोर में छोड़ा गया है। यहाँ से केबल लेकर जाएंगे और वहाँ पर इनपुट आउटपुट के लिए जो है वहीं पर कनेक्शन होगा। हमारे जो स्विच है, स्विच सबसे पहले कंप्रेसर को ऑन करता है, उसके बाद कंप्रेसर एसी को ऑन करती है, उसके बाद सप्लाई यहाँ पर आती है। तो यहाँ पर अच्छे तरह से हम पहले टेप मार लेते हैं, जो पानी वाले पाइप का उसे ज्वाइन कर लिए हैं। अब यहाँ पर अच्छे तरह से टेप मारने के बाद इसके ऊपर हम कवर लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं स्प्लिट एसी बैठाना कितना मुश्किल है। इसमें गैस चेक करना पड़ता है। स्प्लिट एसी बैठाने के बाद इसका लीकेज, गैस, सारी चीज़ें चेक करनी पड़ती है, नहीं तो आपको तकलीफ़ हो सकती है। अब इसके ऊपर का कवर हम बैठाएंगे। तो देखिए यहाँ पर कवर को अच्छे तरह से बैठा दिए हैं और इसका कनेक्शन का 3 वायर अभी तक हम नहीं बताए हैं, वो लास्ट में बताने वाले थे, लेकिन अभी भी हम बता देते हैं। एक हो गया न्यूटन, एक हो गया फेस, दूसरा अर्थिंग, तीसरा जो वायर हमारा होता है वो होता है पीसी के लिए, जो कंप्रेसर, अगर कंप्रेसर आपका ऑन है तो वो पीसी काम करता है, बताता है कंप्रेसर ऑन है या नहीं है। देखिए पहले क्या होता था, फ्रिज में ये चीज़ें आती थी, लेकिन स्प्लिट एसी में नहीं आती थी, विंडो एसी में नहीं आती थी, स्प्लिट एसी में भी नहीं आती थी। लेकिन फ्रिज, जो घर के फ्रिज होते हैं उसमें जो कंप्रेसर चलते हैं, जब फ्रिज ठंडी हो जाती है तो कंप्रेसर ऑटोमेटिक बंद हो जाते हैं। उससे फ़ायदा क्या होता है, कंपनी ये चीज़ें जो है एसी में लॉन्च कर दी। एसी में लॉन्च करने का क्या मतलब है और क्या फ़ायदा है इसका, क्योंकि बिजली बिल कम आएगी। अगर आपका कंप्रेसर कंटिन्यू रेगुलर चल रहा है और आपकी एसी जो है चालू है तो समझ जाइए कि आपका बिल ज़्यादा आएगा। कंप्रेसर बंद हुआ, अगर कंप्रेसर 20-20 मिनट बंद हो रहा है तो पूरे 24 घंटे में आप 20-20 मिनट निकाल लीजिए तो कितने घंटे बंद था, आपको उसी हिसाब से बिल कम आएगी। अब यहाँ पर आउटडोर में हम सेक्शन पाइप का कनेक्शन करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उसी तरह क्लम्पू यहाँ पर लगाएंगे, जो सेक्शन पाइप और डिस्चार्ज पाइप दोनों पे। यहाँ पर हम आप लोगों को एकदम साफ और क्लीन दिखाई देगा। अब यहाँ पर हम अच्छे तरह से इसे टाइट कर देंगे। टाइट करने के बाद इसका जो पाइप का मुंह फैल जाता है। आप देखिए इस वायर को हम यहाँ पर छील रहे हैं, सेक्शन पाइप और डिस्चार्ज पाइप को यहाँ पर जोड़ दिए हैं। अब जैसे इसका मुंह और वायर को इस तरह हम पहले यहाँ से ढका लेते हैं। ढकाने के बाद अब इसे हम छीलते हैं प्लायर से। तो जैसे हम प्लायर से इसे छीलते हैं तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इसमें आप लोगों को 4 वायर देखने के लिए मिलेगा। लगभग 4 वायर आप लोगों को आर्मर केबल में देखने के लिए मिलता होगा, लेकिन यहाँ पर एक तो न्यूटन कनेक्ट करेंगे, दूसरा फेस और तीसरा अर्थिंग, चौथा हमारा जो येलो कलर का वायर है वो हमारा
पीसी के लिए होगा। ये पीसी बताती है कि हमारा कंप्रेसर चल रहा है या बंद है। तो इस तरह आप कनेक्शन कर सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर जो है दूसरे वाले एसी का देखिए, 2 एसी था, 2 एसी का नीचे वाले एसी का हो गया, एक एसी का हो गया। दूसरे वाले एसी का जो है पाइप होती है, उस पाइप को हम यहाँ पर ज्वाइन करेंगे, यानी सेक्शन पाइप और डिस्चार्ज पाइप को। अब यहाँ पर हम अच्छे तरह से बीच में से फाड़ लेते हैं। अब हमें जितना आवश्यकता है उसे वहाँ से हम कट कर लेंगे हेक्सो फ्रेम से। कट करने के बाद डिस्चार्ज पाइप को अलग कर देंगे और सेक्शन पाइप को अलग कर देंगे। सेक्शन पाइप और डिस्चार्ज पाइप में दोनों में बहुत फ़र्क है। एक से गैस को चार्ज किया जाता है, दूसरे से गैस को डिस्चार्ज किया जाता है, यानी सेक्शन पाइप और डिस्चार्ज पाइप दोनों का नाम है। और एक से आप गैस भरते हैं, दूसरे के से समझ जाइए कि गैस निकलती है। समझ जाइए एक तरह से कंप्रेसर गैस को खींचता है, हवा को खींचता है, दूसरी तरफ फेंकता है, उसी को बोलते हैं डिस्चार्ज पाइप और सेक्शन पाइप। तो यहाँ पर देखिए जितना हमें आवश्यकता है हमें पाइप को उतने ही बैंड करना है, लेकिन बैंड करने का तरीका होता है। यहाँ पर हमें एक जो स्प्रिंग लेनी पड़ती है, सेक्शन पाइप हो या डिस्चार्ज पाइप हो, उसके अंदर इस तरह स्प्रिंग को डाल के इस तरह बैंड करने से पाइप एकदम राउंड में घूमती है, राउंड में मुड़ती है। इससे क्या होता है कि हमारे पाइप में कोई ख़राबी नहीं होती है, ज़्यादा दिन तक लिए इसकी लाइफ रहती है और इसमें जो है कोई मतलब कभी भी खराबी नहीं होती है। तो इस तरह हम वापस जो टेप मारे थे, इसके ऊपर थर्माकोल चढ़ाए थे, उसे हम वापस लगा देंगे। इसका थर्माकोल भी जो आता है, मतलब रबड़ जो ऊपर कर आता है सोख्ता वाला, वो भी ब्लैक ही कलर का आता है। अब यहाँ से हम पहले मेजर कर लेंगे। मेजर करने के बाद जो है कितना हमें काटना है, तो इस तरह हम जो है काट देंगे। एक बार ऊपर घुमाएं, एक बार नीचे। देखिए एक कटर है, पाइप कटर, और एक कटर से पाइप को इस तरह 2-3 बार ऊपर नीचे करेंगे तो ये पाइप जो है जगह पे ही और सीधा कट जाएगी। यहाँ आपको हेक्सो फ्रेम से या किसी दूसरे चीज़ से ग्राइंडर से काटने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर जो है पाइप कट गई। अब देखिए पाइप को, अगर पाइप नहीं कटी है तो आप इसे खींच ताना नहीं कर सकते हैं। देखिए और यहाँ से निकल गई। अब इसके ऊपर फाइल मारेंगे और इसके मुंह को पहले बढ़ाएंगे। इसमें बोल्ट डाल देते हैं। अब ये देखिए बोल्ट चला गया अंदर। अभी इसके मुंह को अच्छे तरह से फाइल मारेंगे, बढ़ाएंगे और इसमें क्लम्पू लगा के इस तरह अच्छे तरह से टाइट करेंगे। आप ध्यान से देख सकते हैं तीसरे नंबर पे, ऊपर से तीसरे नंबर पे पाइप लगी हुई है, पतली वाली पाइप। अब इसमें जो क्लम्पू इस तरह लगाएंगे, लगाने के बाद इसे हम अच्छे तरह से टाइट कर देंगे। देखिए आपको पहले इनपुट के बारे में बताएं, फिर अब आउटपुट के बारे में बता रहे हैं। अगर आपको पूरा सीखना है तो और वीडियो को थोड़ा से देखिए, थोड़ा अच्छे तरह से, क्योंकि यहाँ पर जो है इनपुट आउटपुट दोनों का कनेक्शन हम 0 लेवल से बता रहे हैं। पूरा फिटिंग करना बता रहे हैं, किस तरह इसको फिट किया जाता है, कनेक्शन किस तरह किया जाता है। कनेक्शन करने के लिए जो 3 बार आएगा न्यूटन फेस, वो न्यूटन फेस में ही कनेक्ट करना है। लेकिन जब हमारा एसी का जो आया हुआ है, स्प्लिट एसी का जो आया हुआ है, उसका 4 वायर एक कंप्रेसर में रहेगा, येलो वाला वायर कंप्रेसर में रहेगा। अब देखिए यहाँ पर क्लम्पू को हम निकाल दिए। निकालने के बाद अब यहाँ से हम इसको खोल लेते हैं अच्छे तरह से। जैसे इसको हम यहाँ से खोलेंगे तो आप देख सकते हैं अब इसके ऊपर हम लगाएंगे यहाँ पर नट बोल्ट जो लगा हुआ है, वो देखेंगे अच्छे तरह से हुआ है कि नहीं। देखिए ये चीज़ जो होती है ना, सभी को काढ़ने नहीं आती है। इसका मुंह जो बनाने सभी लोगों को क्लम्पू मारने नहीं आता। अब सेक्शन पाइप और डिस्चार्ज पाइप को दोनों को हम जोड़ देंगे। यहाँ पर सेक्शन पाइप और डिस्चार्ज पाइप को हम अच्छे तरह से जोड़ देंगे। इस तरह बोल्ट को जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद इसे हम चेक करेंगे। यहाँ पर भी हम स्प्रे मार के, और या तो आपके पास स्प्रे नहीं है तो आप शैम्पूल का झाग बना लीजिए या साबुन का झाग बना लीजिए। इसके ऊपर झाग से आप चेक कर सकते हैं ये लीकेज है कि नहीं। यहाँ पर देखिए आपको 3 बोल्ट दिखाई दे रहा होगा, एक ऊपर वाले में, 2 नीचे वाले में। नीचे वाले में जो एक है उसमें एलंकी लगती है। यहाँ पर खोल के एलंकी से जब आप गैस को खोलेंगे तो सेक्शन पाइप से डिस्चार्ज पाइप से होते हुए बाहर एक तरफ से इनपुट, एक तरफ से आउटपुट होके बाहर आएगी, तो वहाँ पर चेक किया जाएगा। तो अभी इसको हम अच्छे तरह से पहले टाइट कर लेते हैं। देखिए पाइप को प्यार से और अच्छे तरह से यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। तो अभी देखिए ऊपर जो है यहाँ पर हम इस बोल्ट को खोल लिए हैं
और यहाँ पर देखिए एलंकी लगा के इसे यहाँ पर खोलेंगे। जैसे खोलेंगे इसके अंदर जो कचड़ा उचड़ा रहता है वो यहाँ से बाहर निकल जाएगा। डिस्चार्ज पाइप सेक्शन पाइप से बाहर निकल जाएगा। देखिए अब यहाँ से एलंकी से इस तरह खोल देंगे। यहाँ पर खोल दिए सेक्शन पाइप। देखिए बाहर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर देखिए कचरा आ गया, हाथ में देखिए कचरा लगा हुआ है। एक बार और हम खोल के देखेंगे, यहाँ से चेक करेंगे तो अब ये पूरा क्लियर हो गया पाइप। अब इसे हम टाइट कर देंगे। यहाँ पर पाइप को यहाँ पर टाइट कर देंगे अच्छे तरह से। जिस तरह पाइप को टाइट करेंगे, पाइप को टाइट करने के बाद हम यहाँ पर झाग या स्प्रे से इसे अच्छे तरह से चेक कर लेंगे। अगर आपके पाइप में कोई दिक्कत होगी तो ये नट बोल्ट नहीं बैठेगा, यहाँ से जो इसके ऊपर नहीं बैठेगा, आपको बहुत दिक्कतें आएंगी। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।